हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग नरेशन पढ़ने जा रहे हैं। नरेशन एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रामर का चैप्टर है। तो चलिए हम नरेशन शुरू करते हैं। आप बहुत सावधानी से इस वीडियो को देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको नरेशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, एक वर्ड होता है नैरेट, और नैरेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई चीज बताना किसी को, ठीक है। और इसी शब्द से, यानी इसी नैरेट वर्ड से एक नाउन बना है, उसका नाम है नरेशन। अब देखो, बहुत सारे वर्ड है। जैसे स्टेट का मतलब भी होता है कोई चीज बताना, और स्टेट से हम नाउन बना सकते हैं स्टेटमेंट। तो यहां अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूं तो गलत नहीं होगा, यानी कि नरेशन को एक दूसरे शब्दों में हम, नए वर्ड में हम ये स्टेटमेंट कह सकते हैं। और एक आप शब्द से एक वर्ड होता है डिक्लेयर, तो डिक्लेयर को आप यहाँ डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। ये भी एक नाउन है जो कि नरेशन का एक सिनोनिम, आप इसको बहुत बड़ी आसानी से कह सकते हैं। और भी आप नामों से बुला सकते हैं, स्पीच इनको कह सकते हैं। यानी कि नरेशन को आप दो तीन अलग अलग नामों से भी जान सकते हैं। नरेशन, स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन, स्पीच, कोई कोई आर्ग्यूमेंट भी कोई 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 कहता है। तो ये सारे सिनोनिम है। फिलहाल हम एक ही वर्ड पे फोकस करेंगे, नाम होगा नरेशन का। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि नरेशन कहते किसे, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूं, हाँ आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। दी एक्ट ऑफ सेइंग or narrating something. The act of saying or narrating something is called narration. अब मैंने कहा कि किसी चीज को कहने की जो क्रिया है उसी को नरेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में कथन भी कहते हैं। अगर हम किसी को कोई बात बता रहे हैं तो वो नरेशन की श्रेणी में आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अच्छा से एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, है ना। और क्या कहा? तो मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन। अब इसमें किसी व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो व्यक्ति मुझसे कहता है कि मैं ठीक हूं, तो ये आपको नरेशन हो गया, ठीक है। अब यहां तक हमने ये समझ लिया कि नरेशन क्या होता है। अब हमें ये समझना है कि नरेशन के जो पार्ट्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, वो क्या होते हैं। और वो समझने के बाद हम कैसे चेंज करते हैं, उन चीजों को भी बारी बारी से सीखने की कोशिश करेंगे। हेलो, तो देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो पॉज करके मैंने लिखा था कि नरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट है डायरेक्ट नरेशन और एक पार्ट है इनडायरेक्ट नरेशन। और ये डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि जब हम किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को ठीक उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और अगर हम किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को उसके शब्दों में ना कह करके हम अपने शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रहे अर्थ में किसी तरह का बदलाव नहीं आना चाहिए, इसे हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। When we report someone else's statement in his own words, इसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड डायरेक्ट। मैं DN लिख देता हूं, मतलब डायरेक्ट नरेशन। आप समझ जाएंगे DN का मतलब डायरेक्ट नरेशन। यानी when we report someone else's statement in his own words is called डायरेक्ट नरेशन। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के कथन को मतलब उन्हीं के वर्ड में बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट नरेशन हो गया। चीज इसका उल्टा करेंगे डायरेक्ट नरेशन में कि when we report someone else's
someone else's statement in our own words, in our own words, मैंने our का स्पेलिंग गलती लिया है, कोई बार our own words without changing the meaning of the sentence या of the statement, without changing the meaning of the statement is called, आई में आई एन लिख देता हूं, मतलब इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि व्हेन वी रिपोर्ट, यानी कि जब हम रिपोर्ट करते हैं, यानी कि कुछ बताते हैं किसी दूसरे के स्टेटमेंट को, कैसे बताते हैं, तो अपने शब्दों का इस्तेमाल करके उसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ओके, अब इन दोनों वाक्यों को हम जरा, दोनों टर्म्स को, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। एक तरह से यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ, he says to me I am fine, तो ये I am fine जो है ना, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये जो व्यक्ति मुझे कहता है कोई बात, यानी कि व्यक्ति जो मुझे कह रहा है, ये उसका स्टेटमेंट है। यानी कि मैंने ये वर्ड, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि ये जो सेंटेंस है, मैंने उसका सेंटेंस यूज किया है, ना कि मैं फाइन हूँ। फाइन तो वैसे मैं फाइन हूँ, लेकिन ये वास्तव में ये उस व्यक्ति का स्टेटमेंट है जो हमें कुछ बताना चाहता है। अब मैं इसका एक बार डायरेक्ट बनाता हूँ, कि tells me that he is fine। अब इस बारे में देखेंगे कि मैंने यहाँ पे he यूज किया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आपने ये कैसे किया, तो ये मैंने कैसे किया ये हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि ये जो स्टेटमेंट, ये जो वर्ड मैंने, ये जो सेंटेंस मैंने यूज किया था, ये स्पीकर का अपना सेंटेंस था, और ये सेंटेंस जो मैंने यूज किया है, मैंने वाक्य में के अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया, लेकिन अर्थ बिल्कुल वही दे रहा है। तो यहाँ हमने चीजों को समझा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में फर्क क्या होता है। अब जरा मैं बताया तो आपको कि ये जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है और रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग चेंज करने के हिस्से को भी पढ़ेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि रवि says to me I want your help, I want your help, I want your help। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है एक चीज कि रवि मुझसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा की जो बाहर वाला सेंटेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। में फिर से एक बार बोल देता हूँ कि इन्वर्टेड कॉमा की जो बाहर वाला सेंटेंस है, उसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और कहीं कहीं इसको इंट्रोड्यूसिंग स्पीच भी कहा जाता है, इंट्रोड्यूसिंग स्पीच भी कहा जाता है। और रिपोर्टेड, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है, उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि सर मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि ये रिपोर्टिंग है कि ये रिपोर्टेड है। तो मैं इस दोनों में थोड़ा सा आपको फर्क समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बड़े ध्यान से देखेंगे, रवि सेज टू मी, यानी ये रिपोर्ट कर रहा है, ये रिपोर्ट कर रहा है, यानी रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का आप कंटीन्यूअस टेंस अगर कभी पढ़े होंगे तो ये रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट कर रहा है। क्या रिपोर्ट किया? कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आई वॉन्ट योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं। तो उसने रिपोर्ट कर दिया, यानी विथरी रिपोर्टेड, रिपोर्ट कर दिया। क्या किया? आई वॉन्ट योर हेल्प। इस तरह से हमने ये देखा, जो ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या रहेगा और उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। अब बात आती है चेंज करने की। उससे पहले एक चीज मैं और बता देता हूं, इसका जो सब्जेक्ट है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। ये वर्ब इसमें है तो रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट अगर है तो वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आता है। चलिए, हमने यहाँ तक ये चीज, हमने यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण इसकी जो बेसिक चीजें थी हमने समझ ली है।
बेसिक समझने के बाद अब आ जाता है कि हम चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो चेंज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, चेंज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस का इसमें बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर हम जैसे असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बाद इंट्रोगेटिव के बारे में पता होना चाहिए, हाँ, इंपेरेटिव के बारे में पता होना चाहिए, ऑप्टेटिव के बारे में पता होना चाहिए और एक्सक्लेमेटरी के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको इन सेंटेंस में कोई दिक्कत होगा तो हम लोग इस पे बाद में आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसके बदलने के तरीके को देखते हैं कि हम इसको कैसे बदलते हैं। इसको बदलने के लिए बेसिकली हमें कुछ रूल्स की जरूरत महसूस होती है। तो इसके रूल्स जो होते हैं, यानी कि अगर हम इसको चेंज करने की बात करें तो इसको चेंज करने के बेसिक दो रूल्स हैं, एक जनरल रूल्स है और एक स्पेशल रूल्स है। जो जनरल रूल्स है वो हर जगह लागू होता है और स्पेशल रूल्स जो है वो किसी खास सेंटेंस में ही लागू होता है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे जनरल रूल्स की, यानी कि इसको बदलने की जो रूल्स हैं उसमें पहला रूल्स आता है जनरल रूल्स। इस जनरल रूल्स में जो सबसे पहला चीज हमें सीखना है, मुझे पता है कि आपको दिखेगा कि नहीं, आप मेरी आवाज सुन करके आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये पहली बार रिकॉर्डेड वीडियो बनाया है तो थोड़ी सी परेशानी होगी मुझे। इसके मैं खुद देखूंगा इस वीडियो को तो पता लगेगा जो वास्तव में मुझे ये दिखता है कि नहीं, लेकिन जो भी हो मैंने कोशिश की आपको समझाने की। तो जनरल रूल्स में जो पहला आता है उसको बोलते हैं लोग चेंज ऑफ पर्सन। उसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ, ठीक है। जनरल रूल्स में जो पहला आता है वो है चेंज ऑफ पर्सन। जो बी नंबर में आता है उसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ टेंस। और सी नंबर में आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी जनरल रूल्स को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करें। पहला चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन को बदलना, दूसरा टेंस को बदलना और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्दों को बदलना। ठीक है, इतना चीज हम जान चुके हैं। इसमें से पहला जो हर जगह लागू होता है उसको बोलते हैं चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन कैसे कर देंगे हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब बनाना आप लोग कुछ देर बाद सीखेंगे। फिलहाल जो मैंने बेसिक बातें आपको बताई हैं, इन चीजों को आप बहुत आसानी से याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो पहला जो रूल है जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है कि जितने भी पर्सन होते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, वो बदलते रहते हैं। यानी कि वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट्स को देख करके, ऑब्जेक्ट को देख करके वो चेंज होते रहते हैं। वो कैसे चेंज होते हैं तो हम लोग यहाँ पे आपको लिखने की कोशिश करते हैं। चेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। और जो सेकेंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। और जो थर्ड पर्सन है वो नहीं बदलता, इसीलिए मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, बस दो ही रूल से काम चलाइए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन चूंकि नहीं बदलता, इसीलिए मैं यहाँ लिखने की तकलीफ नहीं करूंगा। आप सिर्फ इतना समझिए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि आप बदलना कैसे है। तो बदलने के लिए एक बार मैं सेंटेंस पे जाना चाहूंगा, वो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, इसीलिए क्योंकि सेंटेंसेस में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपसे दिक्कत होगी। इसमें से एक आपने सेंटेंस का नाम सुना होगा एसर्टिव। और एसर्टिव के फिर दो टाइप हो जाते हैं, एक का नाम होता है एफर्मेटिव और एक बोलते हैं नेगेटिव। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस जो है, जिसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वो अगर एसर्टिव सेंटेंस में होगा तो किस तरह का रूल्स लागू होगा हम लोग वो देखेंगे और फिर सीधा चलेंगे कि चेंज कैसे करते हैं। एक बार मैं फिर से कह देता हूं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो सेंटेंस रहेगा वो अगर असर्टिव हो, असर्टिव यानी वो एफर्मेटिव भी रह सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो
अगर ये एफर्मेटिव नेगेटिव अगर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है तो कैसे चेंज होगा, हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। आप भी बहुत आसानी से देखिए। सबसे पहली बात कि अगर से रहता है ऐसे वैसे, तो हम इस वर्ब से को से में ही बदल देते हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ ऐसे वाई एस सेज लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे भी कुछ नहीं चेंज करते हैं, से को भी सेज में ही बदल देते हैं। अगर मान लीजिए से टू लिखा हुआ है तो हम इसको टेल कर देते हैं, यानी कि से टू के बाद तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। मैं लिख ही देता हूँ, से टू के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो हम लोग यहाँ पे टेल कर देंगे, ठीक है। और टेल के बाद सीधा ऑब्जेक्ट डाल देंगे, कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे सेज टू लिख देते हैं, सेज प्लस सेज टू और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो आपको सेज को किसमें बदल देना है, टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देना है। अब यहाँ पे सेड भी हो सकता है, तो सेड चूंकि पास्ट में चला जाता है उसका कुछ अलग रूल्स है, तो हम लोग आगे देखेंगे, वो हम लोग चेंज ऑफ टेंस में देखेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे कि ये कैसे कैसे बदलना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, से को बदलना है से में, सेज को बदलना है सेज में, से टू प्लस ऑब्जेक्ट को बदलना है टेल में, हाँ, और सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट को बदलना है टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में। अब ये आपने सीख लिया, हाँ। अब बदलना शुरू करते हैं। बदलना में एक चीज और बताया हम कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हमें दैट का यूज करना है। कब दैट का यूज करना है, जब हमारा सेंटेंस जो है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहेगा वो अगर असर्टिव हो तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और उसके बदले में दैट का इस्तेमाल करेंगे। और दैट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम लोग पर्सन को बदलेंगे, ठीक है। पर्सन को कैसे बदलेंगे, हम यहाँ पे 4-5 एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको पर्सन चेंज करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको चेंज करने के लिए 4-5-10 एग्जांपल जितना हो पा रहा है मैं देता हूँ। मैं रोकता हूँ वीडियो को 1 मिनट। हेलो, हाँ, तो मैंने ये 3 सेंटेंसेस अभी अभी लिखे हैं और जब तक मैंने ये लिखा मैंने वीडियो को रोक दिया था, हाँ। तो यहाँ पे देखिए, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, इसको कैसे बदलेंगे आप, इन्हीं 3 सेंटेंसेस को अगर आप समझ जाते हैं तो मुझे चौथा नहीं लिखना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे इतना में। मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, एक चीज याद रखिएगा, इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और ये सिर्फ 2 टेंस में रहना चाहिए, है ना, यानी कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में। अगर ये पास्ट में चला गया तो फिर इसका भी टेंस हम लोग चेंज कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ही सेज टू को हम यहाँ पे लिखेंगे ही टेल्स। मैंने बताया था सेज को किस में बदलेंगे, टेल्स में। तो सेज टू टेल्स, ही टेल्स मी। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब ये सेंटेंस असर्टिव में रहेगा तो असर्टिव सेंटेंस जो रहेगा तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो ही टेल्स मी दैट। आप चलते हैं, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन, ये है हमारा सेकंड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन किस में बदलेगा, फर्स्ट पर्सन मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में बदलेगा, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ ही है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ ही है तो हम यहाँ ही डाल देते हैं, है ना। यानी कि ये यहाँ पे जिस केस में रहेगा उसी केस में हम इसको भी यहाँ पे रखेंगे। फिर ही के साथ तो आप एम लगा नहीं सकते, इसीलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इज, ही इज। अब देखिए यहाँ पे योर लिखा है, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, हाँ सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, मैं आपकी आवाज भी सुन पा रहा हूँ। तो योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंजेस टू ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या यहाँ पे मी फ्रेंड दे दें, बिल्कुल नहीं दे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, हाँ। ये जिस केस में है उसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो मी है यहाँ पे, तो मी फ्रेंड तो आप लिख नहीं सकते, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही इज माय फ्रेंड, माय। तो ये मैंने पहला बदल लिया। चलिए दूसरा फिर कोशिश करते हैं बनाने की। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी। अब यहाँ पे सेज का मैंने तुरंत बताया आपको, सेज का किसमें, टेल्स में, हाँ सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शी टेल्स मी दैट। आप लोग सोच रहे कैसे सुन सकते हैं आप, मैं तो आपको वीडियो पे देख रहा हूँ, आप कैसे सुन सकते हैं। तो मैं सुन पा रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता मैं कैसे। शी टेल्स मी दैट। अब यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, ओके। सेकंड पर्सन किसमें बदलेगा, एक बार रिपीट करिए, कोशिश करिए, हाँ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ठीक है।
यहाँ पे मैंने डाल दिया मी एम तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन केस चेंज नहीं होता क्योंकि यहाँ पहले से नॉमिनेटिव केस पड़ा हुआ था यू, तो मी का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो होता है आई। हाँ, तो यहाँ पे वैसे भी सेंटेंस की शुरुआत तो नॉमिनेटिव केस से ही होती है। अब आप पूछेंगे नॉमिनेटिव केस क्या होता है। हाँ, तो सेंटेंस की जो शुरुआत जैसे आई, फिर वी, यू, ही, शी, इट, ये सारे नॉमिनेटिव केसेस में आती है। पर आप चार्ट पे देख लीजिएगा, फिर अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा इसको। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, मी की जगह क्या दे देंगे आई के साथ तो अब आर नहीं लगा सकते तो क्या लगा देंगे यहाँ पे आई एम, और फर्स्ट पर्सन फिर है माई, फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू, बताइए कोशिश करिए, सब्जेक्ट यहाँ पे शी है तो शी ब्रदर तो नहीं लिख सकते ना, तो शी का क्या होता है हर, यहाँ पे हर ब्रदर। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हमने तीसरा एग्जांपल ले लिया तब तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया यू का यू ही रहेगा, से टू का किसमें बदलेंगे आप, टेल मी, यू टेल मी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बदले में डाल देते हैं दैट। मैंने पहले बताया था कि अगर ये असर्टिव में रहेगा तो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट। फर्स्ट पर्सन किसमें बदलेगा बताइए, सब्जेक्ट में। हाँ बिल्कुल सही, सब्जेक्ट में, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, यहाँ पे डाल देंगे यू। फिर कैन में तो आपको कुछ चेंज ही नहीं करना है, कैन तो हर जगह कैन ही रहेगा। यू कैन, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि हम लोग चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं, सिर्फ पर्सन को चेंज करना है। यू कैन हेल्प, और सेकेंड पर्सन किसमें बदलेगा, ऑब्जेक्ट में बदलेगा। बहुत अच्छा, ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में पहले से ये ऑब्जेक्टिव केस में है ही नहीं, तो यू कैन हेल्प मी। तो इस तरह से मैंने आपको एक छोटी सी कोशिश की जो हम कैसे नरेशन को चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ और भी हमें पढ़ना है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के बनाना है। आप घर पे कोशिश करिए और फिर अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो मैं आपको हर संभव कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँ। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से अगले वीडियो में आपका इंतजार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।